द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को पता ही नहीं चलता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसीलिए उसे हमेशा मदद की ज़रूरत रहती थी। हेल्प मी ही हैड सेड। वो हमेशा कहा करता था मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और आखिरकार पैट्रिक को उसकी सहायता करनी पड़ती इन वट एवर वे, किसी न किसी तरीके से। आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस शब्द का मतलब नहीं पता। कौन कहता है? एल्फ। द एल्फ स्क्वीक, स्क्वीक का मतलब पतली सी आवाज़ निकालना। वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब भी वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ता था तो उसे समझ में नहीं आता था। जब समझ में नहीं आता था तो वर्ड का मीनिंग पूछा करता था। अब जब वर्ड का मीनिंग पूछा करता था, वर्ड का मीनिंग कहाँ मिलेगा? डिक्शनरी में। गेट मी अ डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। वो कहता था कि जैसे ही डिक्शनरी लाई जाती थी तो उसको कभी कभी तो वो शब्द मिलते नहीं थे, और जब शब्द नहीं मिलते थे तो हर लेटर को वो धीरे धीरे स्पेलिंग्स वगैरह बोला करता। लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट, अल्फ़ाबेट को बोलते हैं लेटर, ठीक है। तो जैसे कि लेटर ए इज़ लेटर, और अगर हम एप्पल बोलते हैं तो वो क्या बन जाएगा? एक वर्ड बन जाएगा। तो वर्ड क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। तो लेटर क्या है? सबसे छोटी यूनिट है इंग्लिश वोकैबुलरी की। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब मैथ्स गणित के काम करने की बारी आती है, पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। पैट्रिक को तो कुछ आता ही नहीं था। पैट्रिक वाज आउट ऑफ लक। पैट्रिक को मतलब कि उस टाइनी मैन को मैथ्स का कुछ पता ही नहीं था। व्हाट आर टाइम्स टेबल, ये टाइम टेबल क्या होता है? द एल्फ श्रीक, एल्फ एक बार फिर परेशान होकर बोलता है। श्रीक मतलब वैसे पतली सी आवाज़ को बोलते हैं, चिल्लाकर बोलना, क्योंकि उसे कुछ नहीं पता। वी एल्फ, यहाँ देखेंगे स्पेलिंग लिखी हुई है ELVES, ये है प्लूरल। ELF यानी एल्फ। एल्फ जो होता है एक छोटा सा आदमी। देखेंगे यहाँ पर, आप इधर देखेंगे ये लिखा हुआ है एल्फ, ELF, एल्फ। इसको जब हम प्लूरल में ले जाएंगे इसका मतलब होता है एक छोटा आदमी। लेकिन अब हम यहाँ पर जब देखेंगे, थोड़ा सा हम पीछे ले जाते हैं इसको, और पैट्रिक, ये देखिए ये जो स्पेलिंग है ELF की प्लूरल वर्ब, ELVES। जब भी लास्ट में F आता है तो हम जब उसको प्लूरल बनाते हैं तो VES लगा देते हैं। कुछ एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि WIFE, वाइफ, और जब हम इसका प्लूरल बनाएंगे क्या बन जाएगा? वाइव्स। WIVES, वाइव्स बन जाएगा। तो वी एल्व्स नेवर नीड दैट, कि हम एल्व्स को तो, हम बोने लोगों को तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती? मैथ्स की। अब देखते हैं किस तरीके से। देखिए पैट्रिक, यहाँ पर एक पैट्रिक की फ़ोटो है और वो छोटा आदमी है जिसकी छोटी सी हैट है। ब्रिचेस, देखिए ब्रिचेस वर्ड जो आया था, ये जो यहाँ पर ये जो धागा सा है जो पैंट के और शर्ट कंधे के ऊपर से जा रहा है, इसे बोलते हैं ब्रिचेस। अब पेज नंबर 10 पे आगे स्टार्ट होता है, एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस। वो कहता है, एल्फ कहता है कि मेरे लिए तो ये जोड़ घटाव, एडिशन जोड़, सब्ट्रैक्शन घटाव, डिवीज़न भाग, फ्रैक्शंस आप सभी जानते हैं। फ्रैक्शंस यानी ये जो आपके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले जो फॉर्म में जो मैथमेटिक्स जो नंबर्स लिखे होते हैं वो। हेयर सिट डाउन बिसाइड, मेरे पास बैठ जाइए। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, आप सिर्फ मुझे क्या कीजिए? बताइए। गाइड मी, मार्गदर्शन करना। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, और मानव इतिहास के बारे में एल्व्स को कैसे पता हो सकता है? टू देम इट्स अ मिस्ट्री, और जो हिस्ट्री थी वो उनके लिए एक मिस्ट्री थी। मिस्ट्री मतलब रहस्य, क्योंकि मानव इतिहास के बारे में तो सिर्फ मानव ही जानते होंगे, एल्व्स थोड़ी जानेंगे।
तो सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, अब एक लिटिल जो एल्फ था, वो छोटा आदमी था, अब एक शाउटर बन गया था, यानी हमेशा चिल्लाने वाला बन गया था। जस्ट गॉट लाउडर, अब धीरे धीरे उसकी जो परेशानी है वो बढ़ती जाती थी और वो अपनी आवाज़ में और भी ज़्यादा चीखने लगता था। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स। वो एल्फ बार बार कहता था मुझे ये बुक चाहिए, मुझे वो बुक चाहिए, किताबें ही किताबें चाहिए। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और वो किताबें आपको मेरे लिए पढ़नी भी पड़ेंगी क्योंकि एल्फ को तो पढ़ना आता नहीं था। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर हम इस सारे मामले को ध्यान से देखें तो हमें क्या पता लग रहा है? एवरी डे इन एवरी वे दैट एल्फ वाज अ नैग। यहाँ पे देखिए नैग वर्ड का मीनिंग बताया हुआ है। नैग, वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग, आस्किंग देम टू समवन समथिंग ड्रैग। यानी सिंपल सी बात करें कि अब वो जो एल्फ के बारे में पैट्रिक ने सोचा था कि ये उसकी हेल्प करेगा, लेकिन हुआ क्या कि वो एक उसके लिए किसी भी तरह से हेल्पलेस था। नैग वो बिल्कुल उसके लिए डल था, हेल्पलेस था, वो इंटेलिजेंट नहीं था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, अब पैट्रिक को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी हमेशा से। एंड वॉज इट अ ड्रैग, अब उसे जबरन मेहनत करनी पड़ती थी। पहले तो ऐसा होता था कि वो टाल देता था, लेकिन अब छोटे आदमी की हेल्प के लिए उसे हेल्प करनी, यानी अपनी हेल्प करने के लिए उसे और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, जितना जैसा कि वो पहले नहीं किया करता था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, अब वो रातों को जागा करता था। स्टेइंग अप नाइट्स मतलब रातों को जागा करता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और रातों को जागता था फिर भी उसे थकान महसूस नहीं होती थी। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आइज पफ्ड एंड ग्लियरिंग, और जब वो स्कूल पहुंचा करता था तो स्कूल में पहुंचा था उसकी आंखें काफ़ी थकी हुई हुआ करती थी। एंड ग्लियरिंग, पफ्ड सूजी हुई, पफ मतलब सूजी हुई, एंड ग्लियरी मतलब हल्की हल्की लाल थकी हुई सी आंखें हुआ करती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड, आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन आ गया, यानी सेमेस्टर ओवर हो गया था। अब देखते हैं एल्फ वाज फ्री टू गो, अब एल्फ का जाने का समय हो गया क्योंकि 35 डेज़ की जो परमिशन ली थी, 35 डेज़ का जो वादा किया था वो पूरा हो गया था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइटली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, इसीलिए वो चुपचाप स्लाइली सीक्रेटिवली यानी दबे पांव निकलकर स्लिप्ड आउट, चुपके से, स्लाइली सीक्रेटिवली स्लिप्ड आउट, वहाँ से खिसक लिया। कहाँ से? बैक डोर से, पीछे वाले दरवाजे से। पैट्रिक गॉट हिज एज, और यहाँ पर पैट्रिक को सभी सब्जेक्ट्स में क्या मिल गया था? ए ग्रेड मिला था। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके सारे जो कक्षा के बच्चे थे वो सारे ये देखकर बहुत हैरान थे। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसके जो सारे अध्यापक थे, अध्यापक अध्यापिकाएं थी, वो सारे मुस्कुरा रहे थे और उसको उसकी बहुत सारी प्रशंसा कर रहे थे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके जो माँ बाप थे, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, और वो इस बात से हैरान थे कि पैट्रिक को आखिरकार हो क्या गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब वो एक आदर्श बच्चा बन गया। मॉडल किड आदर्श बच्चा बन गया था। क्या करता था वो? क्लीन हिज रूम, अपने रूम की साफ सफाई करता था। डिड हिज कोरस मतलब डेली वर्क, जो भी रोजाना के काम है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता था। अपना कमरा साफ करना, अपना खुद का काम, टिफन और अपनी बुक्स को संभालना, ये सारा काम वो खुद किया करता। एंड वॉज चीयरफुल नेवर र्यूड, वो हमेशा खुश रहता था और कभी भी किसी से नाराज नहीं होता। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर पूरी तरीके से उसके जो एटीट्यूड में परिवर्तन आ गया था। एटीट्यूड का मतलब यहाँ लिखा हुआ और फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग। पहले उसका होमवर्क और स्कूल के प्रति जो रवैया था, जो उसका एटीट्यूड था वो अच्छा नहीं था, अब वो बिल्कुल नया हो चुका था। लास्ट पैराग्राफ है ये, यू सी इन द एंड, आखिरकार आपको पता लगा। पैट्रिक स्टिल थॉट he had made that tiny man do all his homework. पैट्रिक को अभी भी यही लगता था कि वो क्या कर रहा है, अभी भी उस छोटे आदमी ने उसकी हेल्प की है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट,
लेकिन मैं आपसे एक सीक्रेट शेयर करता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, आपके और मेरे बीच में। इट वॉजंट द एल्फ, ये एल्फ नहीं था जिसने कि उसकी हेल्प की थी। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, जो भी उसके अंदर परिवर्तन आया था, जो भी वो होमवर्क हुआ था, वो पैट्रिक ने खुद किया था। तो हेयर दिस चैप्टर एंड्स।